जय श्री कृष्ण। राधे राधे। श्री वल्लभना सर्वे लाडीला वैष्णवने जाजाથી જય શ્રી કૃષ્ણ। હવે વાલા વૈષ્ણવો, આજના પુષ્ટિ પ્રસંગમાં થોડું હિન્દીમાં છે કે એક બેને જે પ્રશ્ન પૂછ્યો તો એનો ઉત્તર શું છે એ વિશે हिंदीમાં છે। हमारी एक वैष्णव बहन का प्रश्न था कि ठाकुर जी ब्रज से मथुरा आए, फिर पुनः ब्रज में क्यों नहीं पधारे। उसका उत्तर है कि ब्रजमंडल में जब लीली परिक्रमा मतलब कि 84 कोस की जब कोटवन से शेषशाही अथवा पैगाम गाम जाती है, ब्रज यात्रा का मुकाम कोसी के निकट पड़ने के कारण सभी वैष्णव कोसिकला में आने वाले सभी मंदिरों के दर्शन करते हैं। ब्रज में भारत के तमाम तीर्थों में वास करते हैं। कोसी को ब्रज की द्वारका मानी जाएगी गई है। यहाँ रत्नाकर कुंड, विशाखा कुंड, गोमती कुंड आदि है। श्री महाप्रभु जी की अप्रगट बैठ विराजमान है। तो ब्रज में तो भारत के तमाम तीर्थ वास करते हैं। कोसों की ब्रज की द्वारका मानी गई है। यहाँ रत्नाकर कुंड, विशाखा कुंड, गोमती कुंड आदि है। श्री महाप्रभु जी की अप्रगट बैठक विद्यमान है। भले ही इस बैठक चरित्र का उल्लेख बैठक चरित्र में प्राप्त नहीं होता। कोशिकला की तो एक प्राचीन कथा है कि सारस्वत कल्प में प्रभु श्री कृष्ण पहले कंस के कारागार में प्रकट हुए, वहां से नंद रानी की गोद में आए और ब्रज में अलौकिक लीलाएं करने के बाद आप मथुरा पधारे और फिर मथुरा से समुद्र में बसाई द्वारका बसाकर आप द्वारकानाथ कहलाए। द्वारका में रहते हुए भी वे अपने ब्रज भक्तों को एक क्षण के लिए भी नहीं भूल सकते थे। ऐसे श्री कृष्ण सदा गोपी और बाल को याद करते थे। हमें वर्षों के बाद सूर्य ग्रहण जब हुआ तब कुरुक्षेत्र में स्नान की बड़ी महिमा गाई है। तो देश में से अनेक लोग स्नान को पधारे। द्वारका से माता पिता, भाई बंधु तथा 16,108 रानियों सहित भगवान भी पधारे। ब्रज में से नंद बाबा, यशोदा जी तथा सभी ब्रज भक्त कुरुक्षेत्र में पधारे। वहां सभी का मिलन हुआ। श्रीमद् भागवत इस लीला का साक्षी है कि यह लीला दशम स्कंद के 82वें अध्याय में वर्णित प्रकट किया गई लीला है। परंतु वहाँ एक अप्रगट लीला भी हुई है जो मात्र गुरुदेव की कृपा से ही जानने को मिली। लीला कथा इस प्रकार है कि श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र में अपने मुकाम विश्राम कर रहे थे। रुक्मणी जी आदि रानियां उनके चरण सेवा कर रही थी। अचानक पोटेला प्रभु जाग जाते हैं। रुक्मणी जी इस प्रकार अचानक जागने का कारण पूछा। प्रभु ने कहा कि ब्रज से गोपीजन पधारी है, श्री राधा जी भी पधारी है, लेकिन हमने उनकी खैर खबर तो पूछी नहीं। उसे सुनकर भगवान की आज्ञा लेकर रुक्मणी जी केसर कस्तूरी मिश्रित दूध से भरा कटोरा लेके गरम गरम दूध लेके राधा जी के दूध पिलाने के लिए चली गई। रास्ते में उनके मन में ऐसी भावना जागी कि कहाँ तो हम राजवंशी और कहाँ ये गोकुल गांव की ये एक बालिन, ऐसा दूध कभी उन्होंने पिया भी नहीं होगा। मतलब के रुक्मणी जी को कोई प्रॉपर्टी का थोड़ा ईगो हो गया। तो प्रश्न के हमारी एक वैष्णव बहन ने भी प्रश्न पूछा कि ठाकुर जी ब्रज में मथुरा आए नहीं और फिर पुनः क्यों नहीं पधारे। तो फिर राधा जी की मुकाम पर जाकर दूध का कटोरा राधा जी को दिया। राधा जी ने सोचा श्री कृष्ण ने दूध भेजा है, ये उसे पी गई। दूध बहुत गर्म था। प्रभु के चरणाविंद सदा ही राधा जी के हृदय में विराजमान होते हैं। गर्म दूध होने के कारण राधा जी के हृदय में विराजमान प्रभु के कोमल चरणों में छाले पड़ गए, यानी कि प्रभु के चरण जल गए। अब राधा जी को दूध पिलाने के बाद रुक्मणी जी वापस आई और प्रभु की चरण सेवा करने लगी। प्रभु के चरणों में कष्ट देखकर उन्होंने पूछा कि प्रभु ये क्या हो गया। श्री कृष्ण ने कहा कि तुम राधा जी को गरम गरम दूध पिलाकर आई हो, इसलिए मेरे पग में ये कष्ट हुआ, क्योंकि राधा जी के हृदय कमल में तो सदा मेरे चरण ही विराजते हैं। ऐसा सुनकर रुक्मणी जी का राजवंशी होने का सारा अभिमान चकनाचूर हो गया। वैष्णव को भी अभिमान नहीं करना चाहिए। उसकी स्वामिनी जी थी, फिर भी उसके उसने अभिमान उतार दिया और वे मूर्छित होकर जमीन पर गिर गई। भगवान ने उन्हें संभाला और उनके मन का समाधान किया। फिर सुबह होते ही सब अपने अपने मुकामों से स्नान को पधारे। कृष्ण और राधा जी गोपीजनों का मिलन हुआ। क्योंकि रुक्मणी जी ने राधा जी को गरम गरम दूध पिलाया था, उससे निमित्त बनाकर श्री कृष्ण ने राधा जी से क्षमा मांगी।
हे वृषभाने सुते ललिते, हम कौन कियो अपराध तिहारो, काढ़ी दियो ब्रजबंडल से, कछु और हुई दोष रहो हमारी, इतनी जी जान करो जू कृपा, देखी ब्रज में कुटी यमुना को किनारो, सूर क्षमा कर दो अपराध भई सो भई, अब बेगी संभारो। श्री कृष्ण के इस प्रकार की क्षमा याचना के वचन सुनकर राधा जी ने उनका हाथ पकड़ लिया और कहा, पधारो प्यारे, पधारो, ब्रजबंडल में आपका स्वागत है। रुक्मणी जी को ऐसा लगा कि राधा श्री कृष्ण को ब्रज में ले जाएगी, तो उन्होंने दूसरा हाथ पकड़ लिया। ऐसा होने से प्रभु ने दो स्वरूप प्रकट किए, एक स्वरूप श्री रुक्मणी जी के साथ गया और दूसरा स्वरूप राधा रानी के साथ ब्रज में पधारे। ब्रज तरफ जब प्रभु राधा जी के साथ जा रहे थे तो राधा जी ने कहा, प्रभु हमें अपनी द्वारका नगरी नहीं बताओगी? भक्तवत्सल प्रभु ने उसी स्थान पर अपनी द्वारका नगरी का प्रकट किया। वैष्णव आप भी जानते हैं, हाल में कौशिक कला है और मथुरा के विश्राम घाट के पर भी द्वारकानाथ जी का मंदिर भी है और गोमती को वहां प्रकट किया। फिर अपने चतुर्भुज स्वरूप को राधा जी को राधा साथ आए सभी ब्रज भक्तों का कोई द्वारकाधीश का दर्शन कराया। बोलो द्वारकाधीश की जय हो। राधा जी ने कहा, प्रभु हमें तो हमारा दो हाथ वाला कृष्ण चाहिए, चतुर्भुज स्वरूप हमको नहीं चाहिए। उनकी बात सुनकर कृष्ण ने उस चतुर्भुज स्वरूप को ब्रह्मा जी को पधराया। ब्रह्मा जी उसे अपने लोक में ले गए और सेवा करने लगे। बाद में वही स्वरूप ब्रह्मा जी ने राजा अम्बरीश जी को दिया। अम्बरीश जी से दो स्वरूप किसी दर्जी के पास आया, दर्जी से वही स्वरूप दामोदर संभाल वाला के पास आया और वर्तमान में वही स्वरूप कांकरोली घर में अभी विराजमान है, तो उसे द्वारकाधीश की सेवा कर रहे हैं। तो वाला वैष्णव आ रीते ब्रजમાં બીજી વાર ન આવે તે માટેનું કારણ બતાવ્યું છે કે બે સ્વરૂપ પર એક સ્વરૂપ છે સ્વામીજી સાથે ગયું અને બીજું સ્વરૂપ છે એ જે રૂકમણી રાણી છે તેની સાથે ગયું દ્વારકામાં। તો આ રીતે બંને સ્વરૂપો અલગ અલગ થઈ ગયા, એટલે માટે કૃષ્ણ છે પાછા દ્વારિકા પધારતા નથી અને બધાને વ્રજવાસીને એમ થાય છે કૃષ્ણ મારી સાથે છે, દ્વારકાવાળાને એમ થાય છે કૃષ્ણ મારી સાથે છે। આ રીતના બબે સ્વરૂપ કરીને બધાને દર્શન આપ્યા। બોલો શ્રી કૃષ્ણ કનૈયા લાલ કી જય, દ્વારકાધીશ કી જય। આ પ્રસંગ કહેવામાં વાલા વૈષ્ણવો, મારી કઈ ભૂલ થઈ ગઈ હોય તો પુષ્ટિ રસની દાસીને ક્ષમા આપશો। જીવ અંતમાં સર્વે વાલા વૈષ્ણવને જય શ્રી કૃષ્ણ।